हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन महिलाओं को प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी में करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, भारतीय महिलाओं के लिए, विशेष रूप से उत्तर भारत की महिलाओं के लिए करवा चौथ का शुभ दिन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो वाइफ्स हैं वो अपनी हस्बैंड की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और अपनी शादीशुदा जिंदगी को सुखी बनाने के लिए प्रार्थना करती हैं। पूरे एक साल में ये व्रत एक साल के बाद आता है, तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं के लिए। महिलाएं पूरा साल इस व्रत का इंतज़ार करती हैं। करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। तो महिलाओं के लिए ये व्रत कठिन माना जाता है, स्वस्थ महिलाओं के लिए भी ये व्रत कठिन माना जाता है। ऐसे में अगर जो महिलाएं गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो करवा चौथ का व्रत रखने का फैसला करती हैं, तो ये क्या उनके लिए सही होगा या नहीं होगा, इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो क्या आपको करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर जो अगर हम डॉक्टर से पूछें तो उनका क्या आंसर होता है, उनका क्या मानना होता है। तो प्रेगनेंसी एक बहुत ही कमज़ोर स्थिति होती है। इसमें आप ये बताएं कि क्या आप व्रत रख सकती हैं। प्रेगनेंसी के चरण पर भी डिपेंड करता है। यदि आप पहली और दूसरी तिमाही की शुरुआत, डॉक्टर्स का ये मानना है, अगर आप पहली या फिर दूसरी तिमाही की शुरुआत में हैं तो आप व्रत रख सकती हैं। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में हैं तो आप व्रत कर सकती हैं। पहले 3 महीने में हैं तो भी व्रत रख सकती हैं आप। अगर 4th, 5th, 6th मंथ में आप हैं तो भी आप व्रत रख सकती हैं, तो आप उपवास कर सकती हैं, लेकिन केवल आपके डॉक्टर के सुझाव और सिफारिश करने के बाद ही। अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें कि आप व्रत कर सकती हैं या नहीं, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग होती है। प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर होती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हेल्थ से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जो है व्रत रख सकती हैं। लेकिन अगर आपको प्रेगनेंसी में नॉर्मली भी वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो ऐसे में आप व्रत ना करें। क्योंकि पारंपरिक तरीके को अगर आप देखें तो कुछ जगह पर पानी नहीं पिया जाता है, पानी भी नहीं पिया जाता, तो ऐसे में प्रेग्नेंट महिला के लिए व्रत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बात आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए होती है। तीसरी तिमाही में ये सलाह दी जाती है कि व्रत ना करें, क्योंकि इस तिमाही के समय बच्चे की को पहली 2 तिमाही की तुलना में इस समय पर तीसरी तिमाही में पोषण संबंधी जो समर्थन की अधिक आवश्यकता होती है। पहले से ज़्यादा पोषण बच्चे को चाहिए होता है। तो ऐसे में गर्भवती महिला के रूप में आप ना केवल अपने शरीर को बल्कि अपने बच्चे को भी पोषण दे रही होती हैं। यदि आप उपवास करेंगी तो आपका बच्चे का भी एक तरह का उपवास होगा। तो आप सोचिए कि आप तो उपवास कर रही हैं तो बच्चा भी पेट में भूखा ही रहेगा। भोजन और पानी के बिना उपवास करने, ऐसे में आपका ब्लड शुगर जो है वो भी कम हो जाता है, आप बेहोश हो सकती हैं। यदि आप प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उपवास जो है ना करें, व्रत ना रखें, क्योंकि ये आपको और आपके बच्चे को गंभीर जोखिम में भी डाल सकता है। हालांकि डॉक्टर प्रेगनेंसी के समय खाली पेट रहने की सलाह नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप अभी भी करवा चौथ का व्रत रखने पर अड़ी हैं तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। पहले तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन कर लें कि आप व्रत कर सकती हैं या फिर नहीं कर सकती, और जो कुछ भी आप खाते हैं या नहीं खाते हैं तो इसका सीधा परिणाम आपके बच्चे पर पड़ सकता है। इस प्रकार अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास करने का निर्णय लेने से पहले आप डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरा कि आप व्रत कर रही हैं अगर महिलाएं अपने बच्चे को स्वस्थ देखना चाहती हैं और प्रेगनेंसी के समय का व्रत रख रही हैं, तो आपको दिन के दौरान जब तक आवश्यक ना हो किसी भी गतिविधि से पूरी तरह बचना चाहिए। कोई भी आपको शारीरिक जो है काम नहीं करना चाहिए। थकावट से आपका क्या हो सकता है कि रक्तचाप हो सकता है और अन्य समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। आपका शुगर लेवल जो है वो डाउन हो सकता है, आपको वीकनेस हो सकती है। इसलिए अगर आप व्रत कर रही हैं तो फिजिकल एक्टिविटी करने से आपको बचना होगा। इससे क्या होगा कि आपके बच्चे को भी ज़्यादा थकावट फील होगी और बच्चे को भी बहुत ज़्यादा भूख लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि अगर आप निर्जला व्रत रख रही हैं तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी होगी। नेक्स्ट है कि अगर आप ऐसा कर सकें तो ज़रूर करें कि करवा चौथ एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन है। अगर आपको उपवास के समय खाने की अनुमति नहीं है, हालांकि आपके बच्चे को इसकी अनुमति है,
इसलिए निश्चित अंतराल पर फल खाएं जो आपके शरीर को पोषक तत्वों से भर देगा। अगर आप भी फलों का उपवास रखेंगे, फल फाइबर, फोलेट और विटामिन प्रदान करते हैं और आपके शरीर को हाइड्रेट करते हैं। फल खाने या इन्हें अगर आप जूस की तरह अगर आप लेंगे तो आपकी थकावट जो है वो दूर रहेगी। फोलिक एसिड और विटामिन डी की खुराक लेना ना भूलें। ये पूरक आपके भोजन से मिलने वाले महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान करती हैं जो आपको उपवास के कारण नहीं मिलेंगे। प्रेगनेंसी के समय आपको अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन भी लेना चाहिए कि किसी भी दवा का सेवन तभी करना चाहिए जब वह निर्धारित हो। नेक्स्ट है कि समय पर चाय या कॉफ़ी जो है उससे पीने से बचना चाहिए। आप सोच सकते हैं कि ये तरल है और ये आपको हाइड्रेट रखेगा, लेकिन कैफीन हृदय गति और रक्तचाप को बढ़ा सकता है जिससे तनाव हो सकता है। इसके बजाय आपको हाइड्रेट रहने और खाली पेट रहने से बचने के लिए हर घंटे कुछ नट्स खाने चाहिए और हर कुछ घंटों में दूध या नारियल पानी का सेवन करना चाहिए। ये उपवास के समय आपको और आपके बच्चे को अच्छी स्थिति में रखेगा। यदि आप करवा चौथ पर परंपरा के अनुसार चलते हैं तो हाँ, आपको किसी भी भोजन या फिर पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि गर्भवती महिला के रूप में आपको किसी और से पहले अपने बच्चे की भलाई का ध्यान रखना होगा। आपके लिए सबसे पहला सुझाव यही होगा कि आप करवा चौथ का व्रत बिल्कुल भी ना रखें। हालांकि यदि आप अभी भी परंपरा का पालन करना चाहते हैं तो अपनी जो प्रेजेंट आप अपनी कंडीशन देख सकते हैं उसी के जो है अनुरूप आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको व्रत करना है या नहीं करना है, क्योंकि ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं तो आपको व्रत नहीं करना चाहिए, और अगर आप कर रहे हैं तो फलाहार वाला व्रत ही आपको करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, बस इस वीडियो में इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना खास ख्याल रखें। थैंक यू गाइज।